नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आप लोगों को आलू की खेती से संबंधित जानकारी के लिए विजिट पे आया हुआ हूँ। तो आइए हम चर्चा करते हैं एक आलू की उन्नत किस्में और आलू की बुआई के लिए कौन सी गुणवत्ता वाली मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है और इसके अंदर कौन कौन से उर्वरक का प्रयोग करना बेहद ज़रूरी है, जिससे हम आलू की फसल के अंदर अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। और इसमें लगने वाली मुख्य समस्याएं जो बीमारियां आती है उनसे संबंधित भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए किसान भाइयों, हम बने रहिए वीडियो में एंड तक। मैं मोहित कुमार सुमन, जो आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल @मोहित सुमन 2305 पर जानकारी के लिए आया हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसान भाइयों को, इसकी जो भूमि का चयन करना है वह कौन सी गुणवत्ता वाली भूमि होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जैसे मान लो 6.5 से 7.5 के मध्य पीएच मान वाली भूमि होना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे अधिक है या कम है तो इसके अंदर आप जैसे मान लो जिप्सम का प्रयोग ले सकते हो। 50 किलो का जो बैग आता है वो प्रति 2.5 बीघे के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से प्रयोग में ले सकते हो। और उसके साथ में आप उपलब्ध हो जाए तो आप लोगों को लगभग यूँ मान के चलो 1 एकड़ के अंदर 2 ट्रॉली गोबर की खाद जो आती है उसका भी प्रयोग हमें उसके अंदर मिट्टी के पलाव में करना है। देन उसके बाद में इसके अंदर जैसे मेड़बंदी, इस प्रकार की मेड़बंदी की जब समय आए उससे पहले हमें इसके प्रसार के रूप में जैसे फास्फोरस, जिंक, बोरोन, बेंटोएट सल्फर और कैल्शियम नाइट्रेट, इन चीज़ों का प्रयोग करके हमें छिट्टा मार के और इसकी अच्छी जुताई कर देनी है। फिर उसके बाद में इसकी मेड़ बनाना है। तो उसमें मेड़ बना लिया और उसके बाद में जैसे मान लो आप मशीन से कर रहे हो तो मशीन के अंदर तो अलग अलग ऑप्शन आते हैं, बीज का लगाता है, फर्टिलाइज़र का लगाता है। जैसे ये किसान ने हाथों से ही मेड़बंदी की है और इसके बाद में इसमें अब जो इसका टोमेट पोटैटो का बीज है उसको डालने की तैयारी है। तो इसके लिए किसान देसी जो पोटैटो आता है, सॉरी पोटैटो आता है, उसका बीज मार्केट से लेके आया है तो उसको इसके अंदर लगाया जाएगा। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके अंदर आप प्रसार के अंदर इसके आलू की खेती के लिए जस्ट डबल डोज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप डीएपी का या डीएपी नहीं मिले तो एनपीके जो आता है 12-32-16 उसका प्रयोग ले सकते हो, या फिर एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट जो जिंक कोटेड आता है, जैसा कि आप लोग वीडियो के अंदर देख रहे हो। इन चीज़ों का प्रयोग करके आप अपनी आलू की बुआई कर सकते हो। और अगर आपकी भूमि के अंदर अगर जिससे मान लो वाइट गर्भ आती है तो उसके लिए आप इसके अंदर जैसे कोई भी कीटनाशक आप पिप्रोनिल ले सकते हो, कार्टाप ले सकते हो, या फिर क्लोरोपिप्रोनिल जो आता है 0.4% वाला, उसका भी प्रयोग आप इसके साथ में प्रसार में डाल सकते हो। और बात करते हैं इसके बाद में किसान भाइयों इसकी बीज दर की। तो बीज दर में हम बात करेंगे, प्रति एकड़ के हिसाब से बात कर लेते हैं हम तो 14 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई करना होता है। और अगर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा ये रहेगा कि अगर आप इसके लिए बीज उपचार करो तो ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। देन उसके बाद में इसके अंदर बात करते हैं कौन कौन से प्रयोग ले सकते हैं हम प्रोडक्ट जिनमें भी जिनसे हम बीज उपचार कर सकते हैं। जैसे जेलोरा से आप बीज उपचार कर सकते हो जो वासप कंपनी का आता है, या वाइब्रेंस आता है जो सीजेंटा कंपनी का आता है, उससे भी आप कर सकते हो, या फिर यूपीएल कंपनी का इलेक्ट्रोल के नाम से आता है, उसका भी आप बीज उपचार में प्रयोग ले सकते हो। देन उसके बाद में बात करते हैं हम इसमें कितनी डिस्टेंस होना बेहद ज़रूरी है ताकि अच्छा उत्पादन ले सकें। तो उसके लिए लगभग 2 फीट की दूरी लगभग में हमें बीज के अंदर रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं हम इस प्रकार से तो हम अपने आलू की फसल की बुआई कर देते हैं। देन उसके बाद में जैसे मान लो आलू की बुआई के बाद में जो सिंचाई करनी है, सिंचाई करने के बाद आपको किस प्रकार से किन किन चीज़ों का प्रयोग लेना है इसमें, जैसे आपका आलू की फसल जर्मिनेशन होकर बाहर आती है और उस सिंचाई में आप जब निराई गुड़ाई करके उसकी मेड़बंदी के हिसाब से उसमें कई प्रकार के जो
फर्टिलाइज़र जो सेकंड अवस्था में डाले जाते हैं उनका भी हम प्रयोग ले सकते हैं। और बाकी इसके अंदर कौन-कौन सी डिजीज़ आती है उनसे संबंधित भी हम जानकारी लेंगे। तो किसान भाइयों, इसके अंदर जो मुख्यतः समस्या आती है वो आती है लीफ ब्लाइट और स्टम ब्लाइट। इन चीज़ों का ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है और इसमें पीलापन भी कई बार मौसम के बदलाव के साथ साथ में इसमें पीलापन भी देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें समय समय पर स्प्रे का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो हमारी जो आलू की फसल होगी वो ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ के लिए हम, जैसे मान लो अगले आने वाले अगले वीडियो के अंदर हम इससे संबंधित चर्चा करेंगे, और ताकि आप लोगों तक समय समय पर इन चीज़ों की जानकारी पहुंचती रहे। ये किसान ने लगभग, आप देख सकते हो, ये पोटैटो लगाया हुआ है और इधर इसकी सिंचाई कंप्लीट कर चुका है। और इसका जो लगाने का सही समय है वह 1 नवंबर से 25 नवंबर के मध्य में आप इसकी बुआई कर सकते हो। खूब आराम से इसमें आपको अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार किसान भाइयों, आप आलू की अच्छी बुआई कर सकते हो, और आलू की बुआई करने के बाद आप समय समय पर उसकी देखरेख करते रहो। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को आलू की खेती से संबंधित आगे वीडियो में आप लोगों को जानकारी समय समय पर पहुंचाता रहूँगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद साहब। ये देख सकते हो आप, किसान ने काफ़ी अच्छी तरीके से हाथों से मेड़ बनाई है, पर कोई जज नहीं कर सकते कि इसमें ये वाकई में मेड़ हाथों से बनाई हुई है, क्योंकि ये उस काबिल ही आलू के जैसे कंद वाली फसल के लिए ये उपयुक्त मिट्टी है, जो इस प्रकार से किसान ने इसका प्रोसेज तैयार करके लगाया हुआ है। गत वर्ष भी इन्होंने आलू की खेती की लगाई हुई थी, उसमें काफ़ी अच्छा इनको प्रोडक्शन देखने को मिला। जैसे जैसे डोज बताई उस हिसाब से इन्होंने उसका प्रयोग भी किया और अच्छा प्रोडक्शन इनको मिला। धन्यवाद सर।